AMU 11th एंट्रेंस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए आज मैं लेकर आया हूं 15 डेज मास्टर प्लान। अगर आप AMU 11th एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास रहने वाली है। क्या वो गलतियां होती हैं जो स्टूडेंट लास्ट टाइम पर करते हैं जिस वजह से स्कोर कम रह जाता है और वो अपनी रैंक भी खो देते हैं और कई बार सिलेक्शन भी खो देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आपको सिलेक्शन के नजदीक भी ले जाएगी और आपका स्कोर भी बढ़ाएगी। तो सबसे पहला प्रश्न हर बच्चे का एक ही है कि सर डर लग रहा है, बहुत कम दिन रह गए, केवल 15 दिन बचे हैं और हर बच्चे के मन में एक ही प्रश्न है, सर जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं एग्जाम नजदीक आता जा रहा है और डर लग रहा है। वो डर बेटा आपको कुछ करने नहीं देगा। सबसे पहले अपने माइंड को सेट करो और डर को जड़ से निकाल के फेंक दो, क्योंकि वो डर आपको सक्सेस तक जाने ही नहीं देगा। अगर डर को निकालना है तो 20वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग को देख लेना, क्योंकि वो भी तो व्यक्ति है जो लास्ट ओवर में सबसे अधिक सिक्स लगाने वाला विश्व का पहला प्लेयर है। तो मैं वही आपसे कहना चाहता हूं, उसी तरह की रणनीति आपकी भी होनी चाहिए। आप हार की सोचो ही मत, क्योंकि वहां पर लास्ट ओवर को खेलते समय वो विकेट खोने को नहीं सोचता। हर बॉल पर कोशिश ये होती है कि सिक्स जाना चाहिए। वही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे कि वो विकेट खोने के डर को भूल चुका होता है, आप भी इस बात के डर को निकाल के फेंक दीजिए कि सिलेक्शन होगा, वेल एंड गुड, नहीं होगा तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी एग्जाम हमारे जीवन का अंतिम एग्जाम नहीं होता, बहुत बड़ी जिंदगी है। हो सकता है आप और कुछ बड़ा कर जाएं, क्योंकि एक बड़ा उदाहरण है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। अगर आपको पता हो तो वो NDA की परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जीवन में सफल नहीं हो पाए। अगर वो NDA में सेलेक्ट होते तो सिर्फ एक और एक अधिकारी बन के रह जाते, ये संसार उन्हें नहीं जान पाता। आज वो मिसाइल मैन बने, प्रेसिडेंट बने, ये पूरा संसार उन्हें जानता है और हमेशा याद रखेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं आपकी वो गलतियां जिस वजह से स्कोर भी कम रह जाता है और कॉन्फिडेंस भी डाउन हो रहा है और डर भी लग रहा है। क्या करना चाहिए? तो हम हमेशा एक बात बोलते हैं सभी स्टूडेंट से कि जब आप अपनी तैयारी शुरू करते हो तो उस समय आपको सिखाया जाता है कि नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवाइज करो और तब टेस्ट को अटेम्प्ट करो। बेहतर से बेहतर रिवाइज करो, तब टेस्ट को अटेम्प्ट करो तो स्कोर हमेशा ज्यादा आता है। और जब एग्जाम नजदीक आ जाए, जब दिन कम बचे, तो हम जस्ट उल्टी प्रक्रिया बताते हैं कि इस समय नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस समय आपको टेस्ट लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। हूबहू वो मॉक टेस्ट लगाना चाहिए जो AMU 11th एंट्रेंस में आने वाला है। हाँ दोस्तों, और वो आपको उसी समय लगाना चाहिए जिस समय AMU का पेपर कंडक्ट होता है, यानी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हर दिन। मैं कहता हूं आपके पास 15 दिन है और 15 ही मॉक टेस्ट का प्लान कर लो। आप सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हर दिन एक मॉक टेस्ट लगाओ और मॉक टेस्ट के बाद एक काम किया करो कि एक कॉलम ऐसा बनाओ जिसमें वो सब क्वेश्चन लिखो जो आपके गलत हुए और एक कॉलम ऐसा बनाओ जो आपसे अटेम्प्ट नहीं हुए। उसके बाद क्या करना है सर? बेटा जो आपने कॉलम ऐसा बनाया जो आपके गलत हुए, सबसे पहले उन वाले नोट्स को ओपन करो, उन सभी क्वेश्चनों को देखो जो आपसे गलत हुए, क्योंकि नॉन अटेम्प्ट से ज्यादा नुकसानदायक वो है जो गलत हुआ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सावधानी आपको बरतनी होगी। मैं तो कह रहा हूं जिस क्वेश्चन में डाउट हो उसे रिजेक्ट कर दो, अटेम्प्ट ही मत करो। और अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो दोस्त मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप एक ऐसा कॉलम बनाओ जहां आपने ऐसे प्रश्न लिख रखे हैं जो आपके गलत गए। अब उसके बाद अपने नोट्स को आप उठाइए, कोई बुक उठाइए और दोबारा से उसको रिवाइज कीजिए, उस गलती को पकड़िए जिस गलती की वजह से आपका आंसर गलत आया। कोशिश ये होनी चाहिए कि अगली बार वो गलती आपसे ना हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं सर? मैं बेटा इसलिए बोल रहा हूं कि AMU 11th एंट्रेंस एग्जाम की एक बहुत छोटी सी बात हमें पता है कि वो पेपर बनाते कैसे हैं। उनके हर बार पेपर में एक बात कॉमन है कि अधिक से अधिक प्रश्न एक तो एग्जाम्पलर के होते हैं, दूसरा हमने ये देखा है कि PYQ क्वेश्चंस का भी रिपीटेशन होता है। जी हाँ दोस्तों,
हमने बहुत डिटेल ऑब्जर्व किया है, क्योंकि इस समय कटारा एकेडमी की टीम लगातार पेपर बना रही है और हमारा डेली ऑब्जर्वेशन चल रहा है कि आखिरकार पेपर आता क्या है। तो हमने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया कि एक तो एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से वो डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पिक करते हैं, और साथ साथ हमें देखने को मिल रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, और लेवल वही रहता है। याद रखिए, कंसेप्ट से बात जब बनेगी, देखो मेरी बात समझना, यहां पे लेवल नहीं बदलता, पेपर का लेवल वही आ रहा है जो पहले आया है। मतलब हमने पिछले कम से कम 8 से 10 साल के पेपर आप उठाएंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि लेवल में बहुत बड़ा चेंज नहीं आता। पेपर उसी टाइप का होता है जिसमें आपके 30 क्वेश्चन मैथ के हो गए, 50 क्वेश्चन साइंस के हो गए, और 20 जो सबसे ज्यादा रैंक वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, इंडो इस्लामिक प्लस जीके, और अब 5 नंबर की इंग्लिश भी ऐड हो गई है। जी हां दोस्तों, ये वो 20 नंबर होते हैं जिन बच्चों को रैंक के लिए फाइट करना है या अपना स्कोर बहुत बड़ा लेके आना है, वो इस 20 स्कोर से भाई अपनी रैंक भी ला सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। और जिन बच्चों को पास होना है, मैं उन्हें यह सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो उन 20 क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करने के चक्कर में मैथ और साइंस को हल्के में ले लें। तो करना क्या है दोस्त, कि आपको एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू वहीं से पेपर उठ के आ रहा है। तो इसके लिए हमने एक बेहतर प्लान किया है, यानी कटारा एकेडमी ने क्या प्लान किया है, 15 मॉक टेस्ट डिजाइन किए हैं, हूबहू उसी लेवल पर डिजाइन किए हैं जो एएमयू लगातार पिछले वर्षों में पूछ रहा है। वो हमने अपने कटारा एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पर अपलोड करवा दिए हैं। वहां से जो भी बच्चा हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाहता है ले सकता है, नहीं भी लेना चाहता है नहीं भी ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम इतना सजेस्ट जरूर करेंगे, हर दिन एक मॉक टेस्ट लगाइए। हमने तो तमाम ऑब्जर्वेशन के बाद वो टेस्ट सीरीज बनाई है, और हमारा विश्वास कहता है कि जो बच्चा उन 15 मॉक टेस्ट को लगा के जाएगा उसके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हूबहू वही लेवल हमने वहां डिजाइन कर दिया है। अब उसके बाद क्या करना है सर, तो मॉक टेस्ट लगाया, एक कॉलम आपने कौन सा बना लिया जो आपके गलत हुए, एक कॉलम आपने वो बनाया जो आपसे वहां पर हुए ही नहीं। अब इस तरह से क्या करेंगे, आप अपने नोट्स को ओपन करेंगे और उस रिलेटेड टॉपिक पे जाइए बेटा, जिसका क्वेश्चन आपका गलत हुआ उसको आप ध्यान से जब देखोगे तो आपको फील आ जाएगा कि आपने क्या गलती की, या फिर आपसे जो हुआ नहीं उस क्वेश्चंस को भी वहां जाके देखोगे तो आपको फील आ जाएगा कि क्या ऐसी मिस्टेक हुई या वो क्या कंसेप्ट था जो आपको स्ट्राइक नहीं किया जिस वजह से वो छूट गया। जी हां दोस्तों, जब समय कम रह जाए तो नोट्स पढ़ने से पार नहीं पड़ेगी। 9th 10th 2 ईयर का सिलेबस है। अब अचानक से मैं बोल दूं कि पूरा सिलेबस रिवाइज कर लो, ये तो सभी बोलते हैं, ऐसे बोलने से कहानी नहीं बनती दोस्त। कहानी कैसे बनेगी, मॉक टेस्ट लगाइए, अपने नोट्स पे जाइए, नोट्स को रिवाइज कीजिए, और रिवाइज करने के बाद अपनी गलती को पकड़िए और उस गलती को ऐसा सुधारिए कि आगे आपसे वो गलती ना हो। ये आपकी सटीक प्लानिंग होगी। और हां, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ही पेपर को अटेम्प्ट करना। मैं आपको यह सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा कि रात में अटेम्प्ट करो। इस समय कटारा एकेडमी ने आपके लिए एक और अच्छा काम किया हुआ है। डेली शाम को 6 बजे से YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आ रही हैं, जिसकी हम PDF भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप उस तैयारी को मिस मत कीजिए। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि भारत के वो बेहतर टीचर आपको वहां YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। ये बात पैसे लेने की नहीं है दोस्त, आपको सिर्फ मैं आगाह करना चाहता हूं कि हमारा कटारा जेईई नीट एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली शाम को 6 बजे वहां क्लास आती है, जिसमें हम फिजिक्स की अलग क्लास कर रहे हैं, केमिस्ट्री की कर रहे हैं, बायो की कर रहे हैं, मैथ्स की कर रहे हैं, इंडो इस्लामिक की कर रहे हैं, जीके की कर रहे हैं, और साथ साथ इंग्लिश की क्लास भी आ रही है। तो प्लीज आप उसको फॉलो कीजिए। साथ साथ उसकी PDF कहां मिलेंगी, कटारा एग्जाम प्रिपरेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपने ना किया हो तो अभी के अभी गूगल प्ले स्टोर पर डालिए कटारा एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, वहां आपको कटारा लिखा दिखाई देगा, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। वहां जैसे ही आप जाएंगे तो कैटेगरी शो होगी, उस कैटेगरी में आप AMU एग्जाम वाली कैटेगरी पे जाना, वहां आपको टेस्ट सीरीज भी दिख जाएगी, वहां आपको फ्री PDF कोर्स भी दिख जाएगा। उस फायदे को उठा लीजिए। समय सीमित है, रणनीति से सिलेक्शन होगा बेटा, हार्ड वर्क से सिलेक्शन नहीं होगा। और हां, एक और बात,
ज्यादातर बच्चों का यह भी कहना होता है सर कि शॉर्ट नोट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। शॉर्ट नोट्स एक अच्छी प्रक्रिया होती है। शॉर्ट नोट्स का मतलब यह है कि जैसे मैथ्स में आपने पूरा मैथ पढ़ा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, पॉलिनोमियल पढ़ा, एपी पढ़ा, कोऑर्डिनेट पढ़ा, तो बेटा होगा क्या कि आपको क्या है एक शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है ओनली की पॉइंट। जैसे आपकी जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें से एक पेज लीजिए व्हाइट कलर का, पहले अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ो। सबसे पहले जो भी आप टीचर से पढ़े हो, हमसे या किसी से, उसका एक आप क्या करो बेटा, पहले आप उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ो, फिर एक व्हाइट पेपर लो, व्हाइट पेपर समझ रहे हो, A4 साइज का व्हाइट पेपर लो और खुद अपने दिमाग से एनालिसिस करके एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स के अंदर ध्यान रहना चाहिए वो पॉइंट जरूर हो जो टीचर ने वेरी इंपॉर्टेंट बताए हों और ज्यादातर क्वेश्चन में लगते हों। फॉर्मुलेटिव टाइप से एक एक पेज पर कहानी बना लो। अब मैथ में क्या करना होगा आपको, लास्ट 8 से 9 चैप्टर रहते हैं आपके, उन सभी चैप्टर्स का बेटा क्या करना है आपको, 8 से 9 ही चैप्टर हैं, कोई ज्यादा नहीं है। उनको 9th और 10th के अगर मिला के देखोगे तो इतने ही चैप्टर हैं। उनको क्या करो आप 9 से 10 पेज पर, केवल 9 से 10 पेज पर एकदम बेहतर तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लो, जिससे कि आप किसी भी 2 घंटे में लगातार बैठने पर पूरा रिवाइज कर सकें। कम समय में इफेक्टिव तरीके से आपको अपने सिलेबस को रिवाइज करना है तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बेहतर उपाय है। पर मैं एक ही बात बोलूंगा, सिलेक्शन करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मॉक टेस्ट सीरीज। केवल 15 दिन आपके पास हैं, समय को मत जाने दीजिए, क्योंकि गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। और अगर आपको अपना ड्रीम पूरा करना है, एएमयू में पढ़ने का सपना साकार करना है, तो बस मैं यही कहूंगा कि अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की या कहीं से टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो कटारा एग्जाम प्रिपरेशन ऐप से आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए। वो हमारे खुद के द्वारा डिजाइन की हुई है, हूबहू हमने बिल्कुल वही पेपर बनाए हैं जो एएमयू 11th एंट्रेंस पूछेगा, और पेपर देने के बाद आप खुद कहेंगे सर तमाम क्वेश्चन आपकी टेस्ट सीरीज से थे। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा विश्वास है। तो मैं कहूंगा समय मत जाने दीजिए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और लगातार यूट्यूब पर क्लास लीजिए। और हाँ, एक बात और कहता जा रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा अलग अलग टीचर या चैनल को फॉलो ना करें। अगर आपको कोई बेहतर टीचर मिल चुके हैं या मान लो कटारा जेईई नीट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको सभी टीचर बहुत अच्छे लगे हैं, तो बस एक ही बात बोलूंगा, केवल उन्हीं को फॉलो करें, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन अगर माइंड में क्लैशिंग हो जाएगी 2 टीचर की तो आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे, आपके बहुत सारे कंसेप्ट कंफ्यूज हो जाओगे आप कि किसको फॉलो करें। किसी ने किसी बात को बहुत शॉर्ट बताया ट्रिक से, किसी ने बहुत लेंदी बता दिया, तो आप कंफ्यूज होने के चांस होंगे। इसीलिए केवल उन्हीं टीचर को फॉलो करें जिन्हें आप लगातार पढ़ रहे हैं, और केवल 2 घंटा दीजिए। यूट्यूब पर पूरे दिन पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होता, केवल शाम को 6 बजे से 8 बजे तक यूट्यूब चैनल पर कनेक्ट हुआ करें, उसके बाद सुबह 10 से 12 मॉक टेस्ट लगाएं और उसके बाद अपने बेहतर तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाएं। ऐसे शॉर्ट नोट्स जिसमें पूरी क्रीम लिखी हो और वो आपके द्वारा खुद से तैयार किए हों, उसमें सारे फॉर्मूले, सारे मोस्ट ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो टीचर ने बताए हों, वो सारी चीज आप लिख लीजिए। और एग्जाम्पलर के अगर हो सकता है संभव तो एग्जाम्पलर के सारे पीवाईक्यू लगा लो, आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी बात सारी समझ में आ गई होंगी। और टॉपर बनना या रैंक लेके आनी है तो उन 20 नंबर का ध्यान रखना, इंडो इस्लामिक प्लस जीके प्लस इंग्लिश, क्योंकि ज्यादातर बच्चे उन 20 नंबर पे कम सोचते हैं, मैथ साइंस को सभी पढ़ते हैं। तो बस रैंक उन्हीं की आएगी, स्कोर उन्हीं का ज्यादा आएगा जो इन 20 नंबर पर फोकस करेगा। और सिलेक्शन वाली बात अगर कर रहे हो तो बहुत बड़ी फाइट नहीं है दोस्त, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ओनली 50+ मार्क्स चाहिए, वो भी 100 से। 120 मिनट का समय मिलेगा आपको, पता होगा आई थिंक 2 घंटे का समय मिलेगा जिसमें 100 प्रश्न आपके सामने आएंगे। और गर्ल्स स्टूडेंट को ओनली 50+ मार्क्स लेके आने हैं एएमयू में सेलेक्ट होने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए। और अगर मैं वही बॉयज की बात कर रहा हूं तो बहुत ज्यादा फाइट उनके लिए भी नहीं है, 55 या 60 के आसपास उनका भी सिलेक्शन 100% हो जाता है। तो बहुत बड़ी फाइटिंग नहीं है दोस्त, सिर्फ आपको अपने माइंड सेट करना है, डर को निकालना है, अप्लाई करना है।
कोशिश कीजिए, जितनी ज्यादा कोशिश करोगे, हर दिन पढ़ोगे। और ध्यान रहे, मोटिवेशन हमारे अंदर बड़े सीमित समय के लिए आता है, तो समय कम है, हाईली मोटिवेट रहो, दिन रात एक कर दो, इतना बेहतर रिवाइज करो पूरे सिलेबस को कि हर दिन आपको ऐसा फील होना चाहिए कि सर पूरा सिलेबस रिवाइज कर दिया, पूरा सिलेबस रिवाइज कर दिया। और 15 दिन में 15 बार सिलेबस रिवाइज करो, आपके सिलेक्शन को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। 15 बार 15 आपका सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, 15 मॉक टेस्ट लग जाएंगे और आपकी गलतियां भी आपको पकड़ में आ जाएंगी, आपका हौसला आसमान छुएगा, आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद।